नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है अपना उत्तर प्रदेश का, तो वहीं बुलेटिन की शुरुआत विधानसभा चुनाव प्रचार की खबरों से कर देते हैं। आपको बता दें कि उन्नाव में प्रियंका गांधी ने रोड शो किया है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने रविवार देर शाम उन्नाव में कांग्रेस प्रत्याशी आशा सिंह के समर्थन में रोड शो किया है। प्रियंका गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए और उन्नाव की राजनीति में अपनी धाक जमाने के लिए 300 मीटर का रोड शो किया है। यह कार्यक्रम कम समय में सुनिश्चित किया गया था, जिसे देखते हुए प्रशासन के हाथ पांव फूल गए थे। उन्नाव सदर के माखी कांड की दुष्कर्म पीड़िता की मां आशा सिंह उन्नाव सदर से कांग्रेस की प्रत्याशी हैं। लगातार वह डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही थी और लोगों से सहयोग मांग रही थी। वहीं उनके समर्थन में कांग्रेस पार्टी की ओर से छत्तीसगढ़ के कई दिग्गज नेता भी प्रचार प्रसार में जुटे हुए थे। उन्नाव में 16 फरवरी को प्रियंका गांधी वाड्रा को आना था, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया था। इसलिए रविवार अचानक देर शाम रायबरेली के रास्ते से होते हुए प्रियंका गांधी उन्नाव के DSN कॉलेज रोड पर पहुंची, जहां पर पहले से ही मौजूद कांग्रेस प्रत्याशियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने अपनी कार से सदर प्रत्याशी आशा सिंह और उनकी बेटी के साथ रोड शो किया। तो वहीं प्रियंका गांधी ने डोर टू डोर जाकर लोगों से सहयोग मांगा और सदर प्रत्याशी आशा सिंह को जिताने के लिए कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट उनको दी गई है, सबसे पहले वो ओरिजिनल नहीं दी गई है, वो कॉपी दी गई है। दो पोस्टमार्टम किए गए थे, दोनों पोस्टमार्टम अलग है, भिन्न है जी। तो उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि कौन सा क्या है, सबसे पहले। दूसरा कह रहे हैं कि यहाँ के कुछ पुलिस के जो कर्मी हैं वो भी इन्वॉल्व थे इस मामले में। वो कह रहे हैं कि सबको मालूम था कि इनकी लड़की वहाँ पे बंद रही थी इतने दिनों के लिए, मालूम था लोगों को, लेकिन मदद नहीं की गई। वो कह रहे हैं कि उनको पैसे वैसे किसी से नहीं चाहिए, कोई मुआवजा नहीं चाहिए। वो कह रहे हैं कि उनको न्याय चाहिए और किसी भी हद तक जाएंगे न्याय के लिए। प्रियंका जी की करीब है, शासन अपनी बेटी के लिए लड़ेंगे और न्याय जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक वो रुकेंगे। बुलेटिन में बात अब उन्नाव की कर लेते हैं। आपको बता दें कि उन्नाव में बसपा के राष्ट्रीय महासचिव ने जनसभा को संबोधित किया है। आपको बता दें कि उन्नाव में सदर विधानसभा के प्रत्याशी देवेंद्र सिंह के समर्थन में बसपा राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने जनसभा को संबोधित किया। तो वहीं बसपा राष्ट्रीय महासचिव ने बीजेपी पर राम के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि बीजेपी और सपा के नेताओं पर दंगा करने का आरोप भी उन्होंने मंच से लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी में अगर कानून का राज चाहिए तो बसपा की सरकार बनानी होगी। बता दें कि उन्नाव की 6 विधानसभा सीटों पर 23 फरवरी को चौथे चरण में मतदान होना है। मतदान होने में अब 2 दिन बचे हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों ने उन्नाव में की जनता को अपने पाले में करने के लिए ताकत झोंक दी है। तो वहीं जनसभा में सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि यह चुनाव भविष्य बदलने का है। इस बार चूके तो इसका पछतावा जिंदगी भर तक होगा। सपा और बीजेपी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि सपा सरकार में लूट, डकैती, अपराध चरम पर होता है। बहन मायावती ने कहा है कि सर्वजन हित में काम किया जाएगा। देखिए, पूरी तरह से पूर्ण रूप से हम लोग आश्वस्त हैं कि बहुजन समाज पार्टी एक तरफा की बार उसके पक्ष में वोट पड़ रहे हैं और जो 2 चरण हो चुके हैं, आज की भी जो अभी तक 1 घंटे पहले तक की हमने खबर ली थी, एक तरफा बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में वोट पड़ रहा है और हम लोग 100% आश्वस्त हैं कि अब की बार पूर्ण बहुमत की सरकार 2007 में जितनी सीटें पाए थे उससे कहीं अधिक सीटें पा करके और चुनाव। सर कितनी सीटों के साथ? देखिए, हम लोग सीटों की गिनती नहीं बता सकते, पर पूर्ण बहुमत की सरकार और बहुत अच्छी मार्जिन से हम लोग बनाएंगे। सरकार बनने के बाद सबसे पहला कार्य? देखिए, सबसे पहला कार्य मैंने बताया
कि बहन मालती जी ने खुद ही कह दिया, सबसे पहले हम बेरोजगारी दूर करेंगे, कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करेंगे, किसानों को उनका हक दिलाएंगे, महिलाओं को शिक्षा दिलाएंगे। ये सारे कार्य जो उसी में आ रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल, आरोप है कि बीजेपी के लिए बहुजन समाज पार्टी काम कर रही है। देखिए, आपने शायद 1 घंटे हमको सुन लिया, पौन घंटे, और सुन लिया कि हमने किसके बारे में कहा है और क्या कहा है। भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई उखाड़ के फेंक रहा है उत्तर प्रदेश से, तो वो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है। बुलेटिन के आखिरी में बात लखीमपुर खीरी से कर लेते हैं। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ रैलियां की हैं। बता दें कि जिसमें बादलपुर खीरी के निघासन में एक जनसभा को संबोधित किया, जहां सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी ने जो 2017 में कहा था, पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने वो करके दिखाया है। आप सब जानते हैं कि देश की आस्था के साथ उत्तर प्रदेश में किसी तरह के खिलवाड़ नहीं किया जाता है और पर्व और त्योहारों को शुरू होते ही प्रदेश में कर्फ्यू लग जाता था। सीएम योगी ने कहा कि पहले प्रदेश में महोत्सव का मतलब सिर्फ सैफई महोत्सव से होता था, लेकिन अब अयोध्या में दीपोत्सव, देव दीपावली और मथुरा के रंगोत्सव होता है। तो वहीं मंच से योगी आदित्यनाथ ने पलिया विधानसभा के विधायक रोमी साहनी और गोला विधानसभा के विधायक अरविंद गिरी के लिए वोट मांगे। साथ ही कहा कि अब की बार प्रत्याशियों को चुनाव जीतकर दिखाएं तो वहीं राजेंद्र गिरी स्टेडियम को भव्य बनाने का काम किया जाएगा और दूसरी तरफ गोला का शिव मंदिर को भी भव्य बनाने के अब की बार काम किया जाएगा। भाइयों बहनों, आज जब मैं यहाँ पे बाबा गोला गोकर्णनाथ की धरती पर आया हूँ, आज मैं कह सकता हूँ उत्तर प्रदेश में आज के दिन पर अब कर्फ्यू नहीं लगता, अब बाबा का कावड़ यात्रा निकलती है। हर हर बम बम के नारे के साथ, हर हर बम बम के नारे के साथ अब कावड़ यात्री निकालता है। तो भाइयों बहनों, पूरा उत्तर प्रदेश भगवान शिव की भक्ति में रम जाता है और यही नया उत्तर प्रदेश है, जिसमें दंगों के लिए नहीं, अराजकता के लिए नहीं, गुंडागर्दी के लिए नहीं, अव्यवस्था के लिए नहीं, इस उत्तर प्रदेश में शांति और सौहार्द के लिए, समृद्धि के लिए, विकास के लिए, नौजवान के उत्थान के लिए, किसान की खुशहाली के लिए और महिलाओं की सुरक्षा के लिए वर्तमान में कार्य हो रहे हैं। भाइयों बहनों, 5 साल पहले आपने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का मौका दिया। अपना उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।